नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कहां ब्लॉक प्रमुख ने अपने जन्म दिवस पर जनता को दी विकास कार्यों की सौगात, कहां जेल प्रशासन की हो रही मोटी कमाई और कहां यातायात माह में पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा जनपद के विकासखंड खंदौली ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने अपना 31वां जन्मदिन जनता के साथ सेलिब्रेट किया। 31वें जन्मदिन के अवसर पर ब्लॉक प्रमुख आशीष शर्मा ने 31 ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों की सौगात दी। विकासखंड परिषद खंदौली के प्रांगण में जनता के साथ केक काटकर 31वां जन्मदिन मनाया। आज नए तरीके से आपने जन्मदिन मनाया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज विकासखंड खंदौली पर हमारे विकासखंड के जितना भी स्टाफ है उन सभी ने मिलकर के यहाँ आयोजन किया था और मुझे वाकई खुशी हो रही है कि सभी ने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को आयोजन कराया। और इस मौके पर हम लोगों ने 31 ग्राम पंचायतों में 31 उद्घाटन आज किए हैं। और क्योंकि आज जो मेरा 31वां जन्म है, तो मेरी ओर से सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। और आगे भी इसी तरीके से कार्य मैं करता रहूँगा। जो भी समस्याएं होंगी उनके भी निदान करूँगा। आपका 31वां जन्मदिन है और आज 31 ग्राम पंचायतों में आज जनता को अपने जन्मदिन के अवसर पर विकास कार्यों की सौगात दी है। आपने ये सोचा, आप युवा हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं आपको बता दूं कि इस योजना को बनाने में पूरा विकासखंड के सभी कर्मचारी अधिकारी लगे रहे और हम लोगों ने जो भी 31 कार्य किए थे अभी पिछले कुछ महीनों में, उनका आज लोकार्पण किया है। और योजना ये बनाई थी कि सभी ग्राम पंचायतों को हम दे सकें, तो हम लोगों ने वही प्रयास किया। और इसमें समर टंकी जो हमने लगाई है उनका है, सड़कों का है, नालियों का है, और आगे भी इसी प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में नवंबर यातायात माह में पुलिस प्रशासन द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी गई। और यहां तक कि खागा कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी ने खागा जनपद में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें एक दिन में खागा कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग 5 जगह चेकिंग अभियान चलाकर 417 चालान और 2 मोटरसाइकिल सीज किए गए। इस सब नेक काम देखते हुए आज यातायात माह के अंतिम दिन प्रेस कोड काउंसिल संगठन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पटेल के नेतृत्व में और खागा कोतवाली पुलिस प्रशासन के सहयोग में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें सभी लोगों ने हेलमेट पहनकर जनता को ये बताने और समझाने की कोशिश की कि हम सुरक्षित तो सब सुरक्षित। जैसा कि प्रशासन शासन जो है ये हमेशा जोर देती आ रही है कि हेलमेट लगा के चलें, बेल्ट लगा के चलें, आप सुरक्षित रहें। और परिवार के भी लोग जो है उस दौर से न गुजरें जिससे कि किसी को किसी तरह की आत्मिक कष्ट हो। तो इन्हीं सब बातों को लेके मेरे अंदर भी एक ये जिज्ञासा हुई कि पुलिस प्रशासन का उनकी ही जिम्मेदारी नहीं, ये हम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, उनका सहयोग करना चाहिए और ऐसे कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। इस विषय को लेके आज यातायात माह का अंतिम दिन था। हमने अपने सभी साथियों को बुलाकर एक हेलमेट और सीट बेल्ट को लेके जागरूकता रैली निकाली, जिसमें जो है हमारे कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार चतुर्वेदी और उनका स्टाफ पूरी तरह से सहयोग में रहा। उनके लिए भी और सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और यही सबसे उम्मीद करेंगे हम कि सभी लोग जो है हेलमेट और बेल्ट का विशेष ध्यान दें, जिससे कि अपना सर जो मशीनरी का हेड है वो सुरक्षित रहेगा। तो जरूर हाथ पैर में अगर कोई चोट आती है, कोई दुर्घटना होती है, तो कम से कम हेड सही रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जान की खतरा होती है उससे हम लोग सेव रहेंगे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गोंडा में कलेक्ट्रेट कक्ष जनता दर्शन में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने फरियादियों की जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट।
कुशीनगर जनपद के पटेहरवा थाना क्षेत्र मतुलू छापर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर गुरुवार की सुबह लगभग 5 बजे पुलिस को मुठभेड़ के दौरान बहुत बड़ी कामयाबी मिली। अंतर जनपदीय प्रांतों में एटीएम काट कर चोरी करने, पैसा लूटने का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा। जनपद सहित अन्य शहरों में की गई एटीएम लूट रुपए का बड़ा खुलासा होने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल ने भोर में ही घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत आवश्यक निर्देश पुलिस को दिए। जनपद कुशीनगर में पटेरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में देखे गए हैं और रेकी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया और घेराबंदी की गई। वहां पर फाजिल नगर में एटीएम के पास में एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। पुलिस द्वारा इस वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, किंतु इस वाहन द्वारा पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए भागने का प्रयास किया गया और पुलिस वर्ग पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ इन पर जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 4 बदमाशों को गोली लगी है। इन बदमाशों की पहचान इकराम कुरैशी, एजाजुल हक, खालिद अली और इकबाल कुरैशी के रूप में हुई है। ये सभी अंतर्राज्यीय शातिर अपराधी हैं। इनमें से 3 व्यक्ति मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं तथा एक व्यक्ति मथुरा का रहने वाला है। इसमें से इकराम कुरैशी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। एजाजुल हक तथा खालिद अली पर 25-25 हजार रुपए के इनाम है। इनकी निशानदेही पर इनकी जो बैकअप टीम थी उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 व्यक्ति शामिल हैं। इस प्रकार इस पूरे गैंग में 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक महिला भी शामिल है। विगत माह जो तमकुही राग में SBI एटीएम को काटकर पैसे चुराने की घटना कारित की गई थी, वो इसी गैंग के द्वारा की गई थी। इनके पास से एक कंट्रीमेड पिस्टल, 4 अवैध तमंचे बरामद किए गए हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक कंटेनर वैन बरामद की गई है। इसके अलावा 3 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं और एटीएम काटने की जो गैस कटर होता है, सिलेंडर होता है, उसको भी बरामद किया गया है। इन सारे व्यक्तियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इस गैंग का जो सरगना इकराम कुरैशी है, उसके ऊपर हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में 34 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके पूर्व में हरियाणा पुलिस के द्वारा भी इसके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया था। इन सभी व्यक्तियों का विस्तृत आपराधिक इतिहास है। सभी बच्चों की गंभीरता से जांच की जा रही है। ये पता किया जा रहा है कि इन व्यक्तियों ने कहां पर घटनाएं कारित की थी। अभी हाल फिलहाल इन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने पश्चिम बंगाल और बिहार में भी एटीएम लूट और एटीएम चोरी की घटनाएं कारित की हैं। जहां पर इनकी घटनाएं की हैं उनको लिंकअप कराया जा रहा है। इस पूरे अभियान की जो टीम है उसको पुलिस अधीक्षक कुशीनगर की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। इसके अलावा आदरणीय DIG सर और आदरणीय ADG सर के द्वारा भी 50-50 हजार रुपए का इनाम इस टीम को दिया गया है। धन्यवाद। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। चंदौली मुख्यालय स्थित अभिषेक मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व एड्स दिवस पर गुरुवार को जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली ने अभिषेक मेडिकल इंस्टीट्यूट से निकलकर पूरे नगर का भ्रमण किया। रैली के जरिए लोगों को इस जानलेवा बीमारी से सचेत किया गया। रैली में शामिल छात्राओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के वजीरगंज ब्लॉक में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण खंड शिक्षा अधिकारी वजीरगंज हर्षित पांडे की अध्यक्षता में संचालित है। 6वें बैच का प्रशिक्षण समापन हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी वजीरगंज हर्षित पांडे ने बताया कि यह प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों का हो रहा है तथा बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में निपुण बनाना इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमीरपुर में सर्दियों की शुरुआत होते ही चोरों ने दी दस्तक। चोरों ने उड़ाया लाखों के नकदी एवं जेवरात। पहले भी गांव में हो चुकी है कई चोरियां। बेटी की शादी के लिए किया था इंतजाम। 11 दिसंबर को होनी थी शादी। पुलिसिया कार्यशैली की खुली पोल। साथी मैंने कुछ 50,000 रुपया काट के लिया रात सब लग वीडियो को नहीं बचुआ। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी हो गई है, सब कुछ चला गया है। कितना क्या नुकसान हुआ होगा? 2 लाख का जेवर था और 20,000 रुपये थे और मम्मी के पैसा थे
50,000। छोटी बहन के पहले थी, बिछियाँ थी, हर चीज़ आता। सम्मेलन में मिला था, कल शादी थी, पहले जयमाल पर आया था और 11 तारीख को शादी है। अब बहन की शादी में हम आए थे। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरा बच्चू नाम है, चोरी हो गई है। मैं शाम के आऊँ, खाना आना खा के पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं जान पावा कितनी बार हुई है, कितनी बार नहीं हुई गया। वो कहें से कि अगल बगल से खोद के और हाथ घुसेर के कुंजी खोलो हैं और पतला भी खोलो हैं और खोल के बस ले गए हैं। और जेवर रहा जितना पूरा जेवर ले गए हैं और नगद रुपये भी रहा है। वे खीते 11 तारीख का शादी भी में बैठिया का सब ले गए हैं। पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस का दिया है, आए हैं, देख के चले गए हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। देर शाम पंचेत ओपी अंतर्गत जामदेही समीप छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया। छापेमारी के दौरान लगभग 110 टन कोयले का अनुमान लगाया जा रहा है। जामदेही में स्थित इस कोल डैम से रोजाना रात के अंधेरे में लगभग 10 से 15 टन कोयला खपाया जा रहा था, पर इसकी खबर पंचेत पुलिस को कानो कान नहीं थी। इसका पर्दाफाश धनबाद से आए डीएमओ मिहिर सलकर ने किया है। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद अंसारी की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर प्रखंड के अन्नपूर्णा होटल में AWPS की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता चिंतामणि विश्वकर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विवेक कुमार मिश्रा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि AWPS के द्वारा गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिससे गरीब तत्व के लोग इधर उधर भटकते हैं, सही से इलाज नहीं हो पाता है और पैसे पानी की तरह बहा दिया जाता है। पलामू से सीनू संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।